वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। तमाम किस्म की तारीफ़ात, हम्द व सना, किबरियाई, बड़ाई, तक़द्दुस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है, जो सारी कायनात का यका व तन्हा खालिक मालिक परवरदिगार है, जिसकी नेमतें रहमतें बरकतें हम पर इतनी ज़्यादा है जिसका हम जितना भी शुक्र बजा लाए कम है। दरूद और सलामती नाजिल हो आखिरी रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके आल पर, उनके अस्हाब पर। मुहतरम हज़रात व इस्लामी ख़वातीन, ज़कात की अहमियत दीन इस्लाम में कुछ बातें इस ताल्लुक़ से कहकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। ज़कात कलीमा तौहीद और नमाज के बाद सबसे ज़्यादा अहम इबादत है। अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ पर नमाज कायम करने का हुक्म दिया, कुरान मजीद का आप मुताला करेंगे तो जगह जगह अल्लाह ने वहीं पर इज्तिमाई तौर पर ज़कात निकालने का भी अल्लाह ने हुक्म दिया। करीबन 80 से ज़्यादा मकामात कुरान मजीद में ऐसे हैं जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज के साथ साथ ज़कात अदा करने का जो है अल्लाह ने हुक्म दिया। जहाँ पर नमाज बदनी इबादत है वहीं पर ज़कात ये माली इबादत है। ज़कात कुछ दे दिलाने का नाम नहीं है, बल्कि ये इबादत है। अल्लाह तबारक व तआला ने साहिब हैसियत पर अल्लाह ने फ़र्ज़ करार दिया है। ऐसे नहीं कि इंसान को इख्तियार दिया गया कि आप अदा करेंगे तो भी चलेगा, नहीं तो भी चलेगा नहीं। वफ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुम मालूम, अल्लाह ने कहा साहिब हैसियत के माल में एक मुकर्ररा हिस्सा अल्लाह ने मुकर्रर किया है, लिस्साइल वल महरूम, मांगने वाले और ना मांगने वालों के लिए। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये हिस्सा मुकर्रर करदा है, जिसको अदा करना वाजिब है, जिसको अदा करना ज़रूरी अल्लाह ने करार दिया है। तो ये माली इबादत है जो अल्लाह ने साहिब हैसियत के माल में अल्लाह ने मुकर्रर किया है। फिर साथ ही साथ में एक मुसलमान ये ना समझे कि मैं किसी पर एहसान कर रहा हूँ, मेरी जानिब से एहसान हो रहा है, बल्कि वो मुसलमान ये समझे जो ज़कात निकालता है मैं इबादत कर रहा हूँ, ये मुझ पर फ़र्ज़ अल्लाह ने करार दिया है, ये अल्लाह का एहसान है मुझ पर कि अल्लाह ने मुझे देने वाला बनाया, लेने वाला नहीं बनाया। जाहिर सी बात है देने में एक इज्जत है, एक शर्फ है लेने के मुकाबले में। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया अर्श के साए तले जो 7 किस्म के जो लोग होंगे कि वो आदमी जो अपना सदका व खैरात छुपा कर देता था। वहाँ पर क्यों कहा गया? पोशीदा रखने के लिए। वजह उसकी एक ये भी बताई गई ताकि सामने वाला लोगों के सामने दी जाए तो जिल्लत जो है महसूस ना करे। तो ये अल्लाह का एहसान है उन लोगों पर जिनको अल्लाह ने देने वाला बनाया है, लेने वाला नहीं बनाया। फितरतन इंसान के अंदर ये चीज़ पाई जाती है, इंसान ये सोचता है माल को अगर मैं खर्च करूंगा तो इसमें कमी आ जाएगी, इसमें कमी होगी, जबकि अल्लाह ने कुरान मजीद में ये तसव्वुर पेश किया इसमें बढ़ोतरी आएगी। सूरह कलम का अगर आप मुताला करेंगे 30-29वें पारी की दूसरी सूरत, अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें बाग वालों का वाक़िया बयान किया। इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्नह, हमने आजमाया इनको जिस तरह हमने बाग वालों को आजमाया। इज़ अक़समू लयस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन, जबकि उन लोगों ने कसम खाकर कहा सुबह सुबह जाकर खेती हम लोग काट लेंगे। वाक़िया ये है, एक शख्स था गुजर रहा था किसी जगह से, आसमान से उसने आवाज़ सुनी, बादल से आवाज़ आ रही है
फला आदमी के खेत को सैराब किया जाए। इस जो आवाज सुन रहा है बादल से आने वाली परेशान आवाज आ रही है कि फला के खेत को जाकर सैराब किया जाए। अब वो आदमी देखा पानी एक जगह बरसा, फला जगह से बहकर नालियों से होते हुए फला के खेत को पहुंच रहा है। वहां खेत पर पहुंचा तो एक आदमी जो है इंतजार कर रहा है, अपने खेत को दुरुस्त कर रहा है। सवाल किया तुम्हारा नाम क्या है? उस आदमी ने अपना नाम बताया तो ये परेशान हुआ और कि वही नाम है जो मैंने बादलों से सुना था। बादलों से आवाज जिस आदमी के नाम की आ रही थी उसी आदमी का तो ये नाम है। तो उसने सवाल किया तुम क्या करते हो? तो उसने कहा जो भी इससे गल्ला अनाज उगता है एक हिस्सा खाने के लिए रखता हूँ, एक हिस्सा जो मेरे रिश्तेदार हैं या इसी तरह फकरा मसाकीन है उनमें तकसीम करता हूँ, एक हिस्सा दोबारा इसमें बोता हूँ। मालूम ये हुआ वो बंदा जो खुद भी खा रहा था अल्लाह ने दिया है, फकरा मसाकीन को भी तकसीम कर रहा है, गुरबा को भी दे रहा है, उसके लिए अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बनाया पानी बहकर जो है आ रहा है और बराबर उसका खेत सैराब हो रहा है। इसके बच्चे, इसकी नस्ल, जब इसकी वफात हुई बच्चे आए, बच्चों के हाथ में जब ये विरासत में बाग मिला तो बच्चों ने कहा हमारा बाप नासमझ था, बेवकूफ था, सारी की सारी दौलत फुकरा मसाकीन में तकसीम करता था। कसम खा ली आपस में ऐसे वक्त में जाकर बाग की कटाई करेंगे, काटेंगे फसलें, कोई मोहताज मिस्कीन फकीर पहुंचने से पहले सारे का सारा समेट कर जो है निकल जाएंगे। कसमें खा रहे हैं। जब खेती पूरी तरह पक गई एक दूसरे को आहिस्ता आहिस्ता आवाज लगा रहे हैं। रात के अंधेरे में उठकर खेत को, बागीचे को पहुंच रहे हैं। जब पहुंचते हैं आपस में बात करने लगते हैं, रास्ता हम लोग भटक गए, दूसरी जगह पर हम पहुंच गए। जब होश ठिकाने आते हैं तब मालूम होता है रास्ता भटके नहीं है, ये हमारे बाग का अंजाम इस तरह अल्लाह ने कर दिया है। हमारी नीयत में जब फतूर आया, हमारी नीयत में जब खोट आई, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी बुरी नीयतों का बदला ये दिया है, रातों रात सारे का सारा बाग बागीचा तहस नहस हो चुका है, जलकर राख हो चुका है। कल तलक जो बाग लहलहाता था, खूबसूरत था, सरसब्ज व शादाब था, हमारी जो है बुरी नीयत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने ये सिला ये बदला दिया कि सारे का सारा बाग तहस नहस हो गया। आपस में मलामत करने लगे, इन्ना कुन्ना तागीन, हम लोग सरकश थे, हम लोग जालिम थे, हम लोगों ने अल्लाह की तस्बीह बयान नहीं की, हमारी नीयत में खोट आया, एक दूसरे को मलामत करने लगे। ये वाक़या जिक्र करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जो तबसरा किया है वो रोंगटे खड़ा कर देने वाला है। कज़ालिकल अज़ाब, अल्लाह ने कहा इसी तरह अल्लाह का अजाब आता है। वलअज़ाबुल आखिरति अकबर लौ कानू यअलमून, ये तो कुछ भी नहीं है, आखिरत का जो अजाब है वो और ज्यादा दर्दनाक होगा, वो और ज्यादा अलमनाक होगा। काश के लोग इस बात को जान लेते, काश के लोग इस बात को समझ लेते। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। तो यहाँ पर इनकी जो नीयत थी कि फुकरा मसाकीन के हिस्से को मार कर खा जाए, अल्लाह ने सारे माल को तबाह बर्बाद कर दिया। इसमें इबरत है उस इंसान के लिए जो साहिब हैसियत है, अल्लाह ने देने वाला बनाया, इसके बावजूद भी अगर वो नहीं दे रहा है तो गौर फिक्र करे इस वाक़े को सामने रखकर। ज़कात का जो निज़ाम है, इससे आपस में हमदर्दी, इसार व कुर्बानी का जज्बा एक दूसरे के लिए पैदा होता है। सहाबा इकराम के दौर को अगर आप पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले, एक दूसरे के लिए जान निछावर करने वाले, एक दूसरे के दुख दर्द के साथी,
इस्लाम की जो आबियारी उन लोगों ने की, ये सारी चीज़ें थी। ज़कात का जो निज़ाम इस्लाम ने जो फ़र्ज़ करार दिया है, इंसान के अंदर से बखीली निकल जाए, कंजूसी निकल जाए, सखावत फैयाजी देने की आदत उसके अंदर आए, ये अल्लाह ने मुकर्रर किया है। ग़ज़वा यरमूक का वाक़िया है। सख्त धूप का ज़माना है, सख्त गर्मी का ज़माना है। सहाबा इकराम, 3 सहाबा इकराम जख्मों से चूर, बहुत ज़्यादा प्यास से निढाल गिरे हुए हैं, जख्मी है, उठ नहीं सक रहे अपनी जगह से, कराह रहे हैं, तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा जख्म जिस्म पर आए हैं। सख्त गर्मी के मौसम में जो है मुसलमानों ने ये जंग लड़ी। एक सहाबी पानी पिलाने के लिए पहुँचते हैं, 3 सहाबा गिरे हुए हैं। जिस सहाबी के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं कि बाजू दूसरे सहाबी कराह रहे हैं। कहते हैं कि उनको पहले दो। उनके पास जब ये सहाबी पहुँचते हैं तो उनको आवाज़ आती है कि बाजू कोई कराह रहे हैं। कहते हैं कि पहले उनको पहुँचाओ। उन तलक जब पहुँचते हैं तो उनकी शहादत हो जाती है। पलट कर दूसरे के पास आते, उनकी भी शहादत। पलट कर पहले के पास आते हैं तो उनकी भी शहादत। गौर करने का मुकाम है। सख्त धूप है, जख्मों से चूर है, प्यास से निढाल है, इसके बावजूद भी एक दूसरे पर तरजीह देने का जज्बा। 23 साल का जो कलील अरसा है, बल्कि मक्की जिंदगी तो जो है जुल्म सितम में गुजरी, मदनी जो जिंदगी है 10 साल के इतने कम अरसे में इस्लाम जो हर जगह छा गया, उसमें से एक जज्बा सहाबा के अंदर जो था, एक दूसरे के लिए मोहब्बत, उल्फत, इसारो कुर्बानी, एक दूसरे का साथ देना, हमदर्दी, साहिब हैसियत है, मालदार है, फुकरा मसाकिन का ख्याल रखना, फुकरा मसाकिन है, इनकी इज्जत व एहतराम करना, इनके हक में दुआएं करना, ये सब आपस में मिलजुल कर जो है ये निज़ाम जो है आगे बढ़ा दीन इस्लाम का। तो ज़कात जो है ये सिर्फ उम्मत मुस्लिमा पर फ़र्ज नहीं, पहले की कौमों को भी अगर उठा कर देखेंगे उन पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात को फ़र्ज करार दिया था। ज़कात जिस तरह नमाज का तस्करा पहले की शरीयतों में मिलता है, ज़कात का भी तस्करा मिलता है। अल्लाह ने फरमाया व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम का तस्करा करते हुए अल्लाह ने कहा, इनकी जानिब हमने वही की, नेक आमाल की, इक़ामिस्सला, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, वकानू लना आबिदीन, ये हमारे इबादत गुजार बंदे थे। इनकी शरीयतों का तस्करा करते हुए अल्लाह ने कहा, ज़कात का हुक्म हमने इनको दिया था। वकान यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काह। इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने कहा, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देते, ज़कात का हुक्म देते। वकान इंद रब्बिही मर्दिया, अपने रब के पसंदीदा बंदे थे, खुद भी अमल पैरा होते थे, अपनी कौम, अपने घर वालों को भी जहाँ पर नमाज का उन्होंने हुक्म दिया, ज़कात का भी हुक्म दिया। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने कहा, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानीयल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब दी है। वजअलनी नबिय्या, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुंत, जहाँ कहीं मैं रहूँ अल्लाह ने मुझे बाबरकत बनाया है। व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काह, मादुम तो हय्या, जब तलक जिंदा रहूँ नमाज की भी पाबंदी करता रहूँ, ज़कात भी अदा करता रहूँ, ये अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है। तो पहले के अंबिया के ताल्लुक से भी अल्लाह ने फरमाया, उन कौमों पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात जो है फ़र्ज फरमाई थी। दीन इस्लाम में इसकी क्या अहमियत है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्स, ये दीन इस्लाम की बुनियाद अल्लाह ने 5 चीज़ों पर रखी है। इस बात की गवाही देना, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। नमाज कायम करना,
ज़कात अदा करना, रमज़ान के रोज़े रखना, अल्लाह ने इस्तिताअत दी है उसके घर का हज करना। तो बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद इन 5 चीज़ों पर है। तो ये 5 सुतून है, 5 अरकान है दीन इस्लाम की। एक सुतून भी अगर टूट जाए या कमजोरी आ जाए, सारी इमारत ढह जाती है। तो उलमा ने लिखा है उसी तरह अगर एक में कमजोरी आ जाए तो सारे की सारी इमारत ढहने के बराबर है। तो जो इंसान जो है नमाज को अहमियत देता है वो ज़कात को भी अहमियत दे। नमाज तो पढ़ता है, नमाजों की पाबंदी तो करते हैं, लेकिन जहाँ माल निकालने का मामला आता है, कंजूसी करते हैं, नहीं देते हैं, बखीली करते हैं, एक तो साफ इनकार करने वाले को काफिर करार दिया गया, बखीली की वजह से ना अदा करने वाले को भी करीबन करीबन कुफ्र तक ले जाने वाला अमल करार दिया गया। जिस तरह के मन तरक सलात मुतअम्मिदन, जो जानबूझकर नमाज छोड़ता है, कुफ्र तक ले जाने वाला अमल। हमारे और कुफ्फार और मुशरिकीन के दरमियान जो फ़र्क है, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो नमाज। उसी तरह एक आदमी जानता है ज़कात फ़र्ज़ है, ज़कात के सारे अहकामात जानता है, इसके बावजूद भी बखीली की वजह से, कंजूसी की वजह से फ़क़रा मसाकीन का हक़ मार कर खा जाता है, तो यकीनन वो भी कुफ्र तक ले जाने वाला अमल है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में कई लोगों ने कहा अल्लाह के नबी अब रहे नहीं, ज़कात देने की ज़रूरत नहीं है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा जो नमाज और ज़कात के दरमियान फ़र्क करता है, मैं उसके साथ क़िताल करूँगा, जंग करूँगा उसके साथ। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा मोमिन है, कलिमा पढ़ने वाले हैं, मुसलमान हैं, ऐसे लोगों के साथ आप जंग करेंगे? हाँ, यकीनन अल्लाह के नबी के ज़माने में अगर ऊँटनी का छोटा बच्चा या रस्सी भी अगर ज़कात में देते थे, आज अगर इनकार कर रहे हैं नहीं देंगे, मैं उनके साथ जंग का ऐलान करता हूँ। तो यहाँ पर इनकार कर रहे नहीं दे रहे हैं, तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके साथ जंग का ऐलान किया। इतना बड़ा जुर्म जो है शरीयत में करार दिया गया। एक साहबी आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, सवाल करने लगे दुल्लुनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु दखलतुल जन्नह, अल्लाह के नबी ऐसा अमल बताइए करूं तो जन्नत में दाखिल हूँ। ये सहाबा के अंदर जज्बा था। कई मौक़ों पर आप देखेंगे सहाबा सवाल इसी अंदाज से अल्लाह के नबी से करते, अल्लाह के नबी ऐसा अमल बताइए जो जन्नत में ले जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, शहादतैन का तस्करा किया, नमाज का तस्करा किया, ज़कात का तस्करा किया। तो वो सहाबी, रमज़ान के रोज़ों का तस्करा किया, वो सहाबी जब पलट कर जाने लगे तो कहने लगे अल्लाह के नबी ना इसमें ज़्यादती करूँगा ना कमी करूँगा, जिस तरह आपने बताया है उसी तरह मैं अमल करूँगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन सर्रहु अन यंजुर इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह फल्यंजुर इला हाज़ा, जिसको खुशी होती है कि दुनिया में किसी को जन्नती देखे, ये आदमी को देखो, अगर ये अपनी बात में सच्चा है तो ये जन्नती है। तो अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत सुनाई, जन्नत की खुशखबरी सुनाई उस मुसलमान के लिए जो जहाँ शहादतैन की पाबंदी कर रहा है, गवाही दे रहा है, नमाज की पाबंदी कर रहा है, रोज़ों की पाबंदी कर रहा है, वहीं पर अपने माल से ज़कात भी वो निकाल रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है गवाही दी उसके हक़ में कि वो आदमी जन्नत में जाएगा। जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं बायअतु, मैंने बैअत की अल्लाह के नबी के हाथ पर, नमाज कायम करूँगा, ज़कात अदा करूँगा, हर मुसलमान की खैर ख्वाही भलाई चाहूँगा। तो सहाबा से बैअत लेते अल्लाह के नबी, उसमें नमाज का तस्करा आपको मिलेगा, उसमें ज़कात का भी जो है तस्करा आपको मिलेगा। माना क्या है ज़कात की? ज़क्का युज़क्की तस्किया के एक माने आते हैं पाक करना, और एक माने आते हैं ज़कात के बढ़ोतरी, इजाफे के माने आते हैं ज़कात के।
इंसान का तस्वुर जो है उसके खिलाफ इसका नाम रखा गया है। ज़क्का युज़क्की के माने एक है पाक हो जाना और एक है ज़कात के जो माने है बढ़ोतरी की। दोनों के दलाइल शरीयत में मिलते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल्लाह लम युफ़रिज़ अज़्ज़कात इल्ला लितीबि मा बक़िया मिन अमवालिकुम। अल्लाह ने ज़कात इसलिए फ़र्ज़ करार दी है तुम्हारा बकिया माल ज़कात अदा करने के बाद जो बच रहा है वो पाक हो जाए। तो ये ज़कात निकालने से बाकी माल जो है हमारा वो पाक व साफ हो जाता है। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ सहाबा जा रहे हैं। एक अराबी आदमी आए और उन्होंने आकर जो है सवाल करने लगे कि सूरह तौबा की जो ये आयत है अल्लाह तबारक व तआला जो फरमा रहे हैं वल्लदीन यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िद्दा, जो लोग सोने और चांदी को कंज खजाना बना कर रखते हैं, वईद अल्लाह ने उनको सुनाई है, क्या इसका मफ़हूम है? तो अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं ये ज़कात का हुक्म नाजिल होने से पहले था। जो मुसलमान ज़कात अदा कर दे अपने माल की, उसका माल कंज नहीं है, खजाना नहीं है, वो माल जमा कर सकता है। शर्त अल्लाह ने ये लगाई कि वो अपने माल की ज़कात जो है निकाले। तो अल्लाह उन्होंने समझाया मफ़हूम इसका कि ज़कात अदा करने से वो कंज जो है नहीं कहलाएगा, वो माल पाक व साफ हो जाएगा। सूरह तौबा में अल्लाह ने फरमाया खुद ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लीजिए मिन अमवालिहिम सदक़ा, इनके मालों से ज़कात तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, इस ज़कात के ज़रिए उनको आप पाक कीजिए। तो अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के नबी को हुक्म दे रहे हैं इस ज़कात का माल लेकर फ़ुक़रा मसाकीन में तकसीम किए ताकि बकिया जो माल है वो पाक हो जाए। तो ज़कात के एक माने है पाकी के, दूसरे माने हैं इसके बढ़ोतरी के। अल्लाह ने फरमाया यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात, अल्लाह सूद को मिटाता है, सूद को घटाता है, सदका व खैरात को अल्लाह बढ़ाता है, इजाफा करता है। दो तरीके से इसको कहा गया। एक ज़ाहिरी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला इस साल आप जितनी ज़कात निकाल रहे हैं आइंदा साल आपके माल में अल्लाह इतनी बरकत देगा कि आप और ज़्यादा ज़कात निकाले वाले बन जाएंगे। और कई लोग बताते भी है कि अल्लाह का करम है कि हम इस साल निकालते हैं तो आइंदा साल अल्लाह ताला और बढ़ चढ़ कर हमें अता करता है और बढ़ चढ़ कर ज़कात जो है निकलती है। ज़ाहिरी तौर पर अल्लाह तबारक व ताला माल में इजाफा अता करते हैं। जो माल अल्लाह ने दिया है उसमें इतनी बरकत उसको अता करते हैं, खाते हुए पीते हुए सारे ज़रूरियात पूरी करते हुए भी माल उसके पास बचकर बाकी रह जाता है। बरकत उस माल में अल्लाह तबारक व तआला अता करते हैं। दूसरा माना इसका ये भी बयान किया गया कि क़ियामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज़्यादा इसका सवाब अता करेंगे। उसकी तफसील अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ून अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, उन लोगों की मिसाल जो अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं कमसली हब्बा, उस दाने की तरह है अम्बतत सबअ सनाबिल, कि बोया गया एक दरख्त उगा, 7 डालियां बालियां उसमें लगी, हर एक बाली पर 700 फल लगे तो 700, एक बीज बोया गया 700 फल उस पर लग कर आए। तो अल्लाह ने कहा एक का बदला जितना खुलूस तुम्हारी नीयतों में होगा, जितना इखलास तुम्हारी नीयतों में होगा, उतना ज़्यादा बढ़ चढ़कर अल्लाह तबारक व तआला उसमें अता करेंगे। वमा आतैतुम मिन रिबन लियरबुआ फी अमवालिन नास, जो भी सूद तुम लोग देते हो वो अल्लाह के पास बढ़ता नहीं, इजाफा नहीं होता। वमा आतैतुम मिन ज़काह, जो भी ज़कात तुम लोग निकाल रहे हो तुरीदून वजहल्लाह, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, फ़उलाइका हुमुल मुज़इफ़ून, अल्लाह ने कहा इनके मालों को हम और ज़्यादा बढ़ाएंगे, बढ़ चढ़ कर जो है अता करेंगे। थोड़ा यहाँ पर रुक कर एक मुसलमान गौर व फिक्र करे। एक जानिब अल्लाह ताला सूद का तस्करा कर रहे हैं कि सूद को अल्लाह घटाता है,
सूद देते हो, जाहिरी तौर पे मालूम हो रहा है कि पैसा लग कर आ रहा है। सूद जो है ऐसे मालूम हो रहा है कि उसमें माल बढ़ रहा है। अल्लाह ने कहा अल्लाह के पास वो चीज़ बढ़ने वाली नहीं है। ज़कात का अल्लाह ने तस्करा करके फरमाया ज़कात अता करोगे, ज़कात निकालोगे, ये तुम्हारे माल में इससे इजाफा होगा, बढ़ चढ़ कर अल्लाह तुम्हें अता करेगा। उस दौर में भी सूदी निज़ाम बहुत ज़्यादा छाया हुआ था, उसको हटाकर दीन इस्लाम ने ज़कात का निज़ाम जो है लोगों के दरमियान दीन इस्लाम ने जो है पेश किया। दोनों निज़ाम आज आप देखेंगे सारे लोगों की कोशिश ये है, एक बहुत बड़ा मसला जो है दुनिया के सामने वो है गरीबी है। गरीबी को किस तरह ख़त्म किया जाए। कई ममालिक में लोग जो है इंतखाबात हो, इलेक्शंस वगैरह जो जीतते हैं, गरीबी को मुद्दा बना करके हम जो है गरीबी को हटाएंगे, गरीबी को ख़त्म करेंगे, खुशहाली लाएंगे, ये सारी बातें कर कर लोग जो है लोगों के सामने पेश करते हैं। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने यमन का गवर्नर बनाया। जब गए मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु, चूँकि शरीयत का ये हुक्म है जहाँ से आप ज़कात उसूल करते हैं वहाँ के फ़ुक़रा मसाकीन में पहले तकसीम की जाए, बच जाए तो बाद में दूसरी जगह के फ़ुक़रा मसाकीन को तकसीम किया जाए। तो मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु गए, जाने के बाद वहाँ के लोगों की ज़कात उन्होंने उसूल की, मालदारों से फ़ुक़रा मसाकीन में तकसीम की, तो 4 हिस्सों में से 3 हिस्से तकसीम हुई, 1 हिस्सा बच गई। मदीनतुल मुनव्वरा को उन्होंने भेजा। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा ये आपने क्या किया, वहाँ लिए थे वहाँ तकसीम कर देते। मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा यहाँ सब लोगों को तकसीम करने के बाद जो बची है आपके पास भेजी गई है। उन्होंने कहा तब तो ठीक, आइंदा साल जब ज़कात उसूल की गई, आधी ज़कात तकसीम करने में काफ़ी हो गई, आधी ज़कात बच गई। फिर उन्होंने भेजा और कहा कि वही मामला हुआ गुज़श्ता साल वाला। तीसरे साल जो है कहते हैं कि कोई ज़कात लेने वाला हुआ नहीं है, पूरी ज़कात यमन से जो है मदीनतुल मुनव्वरा को भेजी गई। सब के सब साहिब हैसियत हैं, कोई ज़कात लेने वाला नहीं, सारे ज़कात निकालने वाले हैं। तो ये दीन इस्लाम का जो है ये निज़ाम है। क्या बात इससे समझ में आ रही है कि गुर्बत अगर ख़त्म करना है दुनिया से, ये ज़कात का निज़ाम जो है नाफिज किया जाए। सूदी निज़ाम इतना बदतरीन निज़ाम है, जो सूद खोर होता है और बहुत बड़ा जालिम होता है। सूद खाते खाते जो है उसके अंदर जो है दिल की सख्ती आ जाती है, या इसी तरह उसके अंदर इतना सख्तपन आ जाता है, न वो गरीब देखता है, न फ़कीर देखता है, न मुफलिस देखता है, न ये देखता है कि उसकी गाड़ी है उसको छीन लिया जा रहा है, या जो चीज़ें हैं उसकी छीन ली जा रही है, वो बेचारा जो है क्या खाएगा, किस तरह जिएगा, कोई जो इसके अंदर जो है हमदर्दी गमखारी है ही नहीं। तो ये दीन इस्लाम का निज़ाम है। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में भी अगर तारीख उठाकर देखेंगे, लोग ज़कात लेकर फिर रहे हैं, ज़कात लेने वाला नहीं है। तो गुर्बत को ख़त्म करने की अगर किसी के अंदर ताकत है तो वो दीन इस्लाम का जो ज़कात का निज़ाम है वो निज़ाम है। इसमें जो देने वाला है उस पर बोझ नहीं डाला गया। कितना अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने मुकर्रर फरमाया है, 100 हिस्से उसके किए गए, 90% आप रखिए, फिर 10वां हिस्सा भी जो है उसके 4 हिस्से कीजिए। 2.5% हुक्म दिया गया निकालने का, कि एक आदमी के पास 1 लाख रुपये है, 2,500 के उसके 10 हिस्से करे, 9 हिस्से वो आदमी अपने पास रखे, बचा 10वां हिस्सा उसके भी 4 हिस्से किए जाए, 1 हिस्सा अल्लाह के रास्ते में निकालो, 3 हिस्से अपने पास ही रखो उसके भी। तो इतना जो है कम बोझ डाला गया है। अल्लाह के नबी ने ये भी फरमाया, ज़कात उसूल करने जो लोग जा रहे उम्दा माल किसी का उठा कर ना लो कि वो दीन इस्लाम से बज्जन हो जाए। और ज़कात देने वालों से भी कहा गया, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहे हो, रद्दी, लंगड़ा, लूला या इस तरह का जानवर तुम अल्लाह के रास्ते में ना निकालो। दोनों को अहकामात दिए गए ताकि कोई दीन इस्लाम से बज्जन ना हो जाए। तो मालूम ये हुआ कि जो सूदी निज़ाम, सूद का जो बार बार अल्लाह ने तस्करा किया, ज़कात के साथ में ये बताने के लिए कि अगर
गुर्बत को ख़त्म करना चाहते हो, इफलास को ख़त्म करना चाहते हो, तो तुम ज़कात के निज़ाम को लाओ। और जो कवानीन इंसान बनाता है इंसानों के लिए, वो कारगर नहीं हो सकते। आज हम देख रहे हैं दुनिया लाख कोशिश के बावजूद भी गुर्बत बढ़ती जा रही है। कई लोग भूख की वजह से मर रहे हैं। वजह क्या है? ये इंसानों का बनाया हुआ निज़ाम है। अल्लाह का जो निज़ाम है उसको अगर नाफिज किया जाए, उसको अगर लाया जाए, तो यकीनन इस तरह उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैहि के ज़माने में ये गुर्बत का ख़त्म हुआ, फ़ाक़ा कशी ख़त्म हुई। ये निज़ाम अगर लाया जाए दुनिया में, तो यकीनन ये सारी की सारी चीज़ें जो है ख़त्म होगी। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके उखरवी फ़ायदे भी बताए। एक मुसलमान अगर ज़कात निकाल रहा है, सदका व खैरात अगर कर रहा है अल्लाह के रास्ते में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला उसको अपने सीधे हाथ से कबूल फरमाते हैं और अल्लाह तबारक व ताला उसको बढ़ाते हैं। अल्लाह के नबी ने मिसाल देकर समझाया, जानवर का बच्चा है, तुम लोग पाल पोस कर बड़ा करते हो, थोड़ा दिए, क़यामत के दिन जाओगे इतना अल्लाह देगा, बंदा कहेगा अल्लाह इतना तो मैं दिया था नहीं, तो कहा जाएगा जिस तरह ऊंट का बच्चा पलकर बड़ा होता है उस तरह तुम्हारा सदका आज तुमने दे दिया, समझिए कल से बढ़ना शुरू हुआ, इजाफा उसमें होता गया, क़यामत तलक इतना इजाफा हुआ जिसका बदला तुमको अल्लाह तबारक व तआला अता कर रहे। जो लोग साहिब हैसियत होने के बावजूद भी नहीं निकालते, बड़ी सख्त वईद अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने सुनाई। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वल्लदीन यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ा, जो लोग सोने और चांदी को कंज खजाना बनाकर रखते हैं, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, अल्लाह ने कहा दर्दनाक अजाब की वईद इनको सुनाइए। अल्लाह ने जो दे रखा है उसमें बखीली करते और ये समझते हो ये हमारे हक में बेहतर है, तो अल्लाह ने कहा ये तुम्हारे हक में बेहतर नहीं है, ये तुम्हारे हक में बुरा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसको अल्लाह ने माल दिया है ज़कात वो नहीं निकालता, उस माल को जहन्नम की आग पर तपाया जाएगा, तख्तियाँ उसकी बनाई जाएंगी, इंसान के आगे पीछे दाएं बाएं हर जानिब जो है उससे दागा जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये ज़कात न अदा करने वाले का माल क़यामत के दिन अजदहा की शक्ल में आएगा, इंसान को गले से लपेट लेगा और डसना शुरू करेगा, कहेगा अना मालुक अना कंजुक, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा खजाना हूँ। जानवर वगैरह अल्लाह ने किसी को दिए हैं, अगर उनकी ज़कात नहीं निकालता, अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत के दिन जो 50,000 साल के बराबर दिन होगा उसको लिटाया जाएगा, वो जानवर और ज़्यादा फरबा मोटे ताज़े होंगे, उसके ऊपर से दौड़ना कूदना वो जानवर शुरू करेंगे। 50,000 साल का दिन बराबर जो है उसके ऊपर से दौड़ रहे हैं, उधर से उधर जो है भाग रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो कौम भी ज़कात को रोकती है अल्लाह ताला कहत साली में उस कौम को मुब्तला करते हैं। जो कौम ज़कात को रोकती है अल्लाह आसमान से बारिश को रोक लेते हैं। ये जानवर हैं, बहाइम है जिनकी वजह से ये बारिश नाजिल हो रही है, वरना अल्लाह तबारक व तआला पूरी तरह जो है बारिश को रोक लेते तो लोग जो है भूख और प्यास की वजह से मर जाते। तो इतनी सख्त वईदें सुनाई गई है उन लोगों के बारे में जो लोग ज़कात वगैरह अदा नहीं करते। फिर इसी तरह कई फ़ायदे भी इसमें बताए गए। एक पहला फ़ायदा इसमें अल्लाह की फरमाबरदारी है, दूसरा फ़ायदा इसमें अल्लाह की शुक्रगुजारी है, तीसरा फ़ायदा अल्लाह ने हमको देने वाला बनाया है, फ़ुक़रा मसाकिन को देते हैं, जवाब में वो लोग जो है दुआएं देते हैं। जिस माशरे में मालदार लोग मालदार से मालदार तर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब से गरीब होते जा रहे हैं, वहाँ आप देखेंगे लूट मार कत्ल व गारतगिरी बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएगी। क्यों कि जो नौजवान है उसको रोज़गारी नहीं है, खाने के लिए नहीं है, तो वो क्या करेगा, लूट मारी करेगा या इसी तरह फसाद जो है मचाएगा।
कत्ल व गारतगिरी करेगा, सामने वाले का माल छीनने की कोशिश करेगा। जबकि दीन इस्लाम का निज़ाम ये है कि एक साहिब हैसियत फ़ुक़रा मसाकीन को देता है तो बदले में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, उसको जो है दुआएं जो है मिलती हैं। ऐसे कई वाक़यात भी मिलते हैं। वक्त हुआ जा रहा है और बातें आप लोगों के सामने आएंगी तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे जो है इसके दीन इस्लाम में बताए गए कि इंसान जो है बखीली से बचता है, हिर्स से बचता है, तमा से बचता है, लालच से बचता है, देने का जज्बा उसके अंदर आता है, सखावत का जज्बा उसके अंदर आता है, गमखारी का जज्बा उसके अंदर आता है, एक दूसरे के साथ दुख सुख में साथ देने का जज्बा उसके अंदर जो है पैदा होता है। तो बहरहाल आज दुनिया से अगर गुर्बत को, इफलास को, फ़क्र व फाका को ख़त्म करना अगर लोग चाहते हैं तो दीन इस्लाम का जो निज़ाम है वो अगर नाफिज किया जाए, इस सूदी निज़ाम को अगर हटाया जाए तब जो है गुर्बत का जो है ख़ातिमा होगा। अल्लाह से दुआ है जो बातें सुने हैं अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।